वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम प्लेन में पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले मैं इस प्लेन में एक पॉइंट सर्च करता हूं जी, ए। ठीक है, कोई सा एक पॉइंट हमने यहाँ पर शो किया और अब मैं इस तरह से इस प्लेन के बाकी पॉइंट्स इस तरह से सिलेक्ट करूँ कि वो एक ही लाइन के ऊपर आते जाएँ। ठीक है, यानी सारे के सारे कोलिनियर पॉइंट्स हों। ये देख सकते हैं आप, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं और मैं इस ए से कुछ फासले पर एक और पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि बी है। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट्स और भी मौजूद हैं जो कि कोलिनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स, इनकी ये खासियत है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से अब मैं इसी प्लेन में एक और पॉइंट्स इधर इस तरह से जो कि नॉन कोलिनियर है, यानी ए बी लाइन के ऊपर नहीं आ रहा ये पॉइंट, ये मैं सी सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से। और इसमें बात इस तरह से कि अगर मैं इस पॉइंट का, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस लाइन का और इस पॉइंट का अगर मैं डिस्टेंस लेना चाहूँ, तो ये बात हम जानते हैं कि हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस देख लूँ और इसको मेजर कर लूँ कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं इस सी पॉइंट के वो तमाम कोलिनियर पॉइंट्स वो सिलेक्ट करूँ, इस डायरेक्शन में कोलिनियर पॉइंट्स सिलेक्ट करूँ कि अगर मैं इन कोलिनियर पॉइंट्स का इस लाइन से डिस्टेंस लेना चाहूँ तो ये डिस्टेंस मेरा एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए और दूसरा कि ये 2 सेंटीमीटर ही हो। तो इस किस्म के जो ये तमाम के तमाम जो सी लाइन में, यानी सी जो मैं एक लाइन बनाने जा रहा हूँ उसके सारे कोलिनियर पॉइंट्स, उनका अगर ए बी लाइन से डिस्टेंस लिया जाए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक बराबर आ रहा हो तो ये लाइन जो अब बनेगी ये बिल्कुल पैरेलल बन जाएगी जी, जो हमने पहली लाइन ड्रॉ की थी जिसको मैंने L1 लाइन से रिप्रेजेंट किया और ये L2 लाइन है। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे कि अगर फर्ज करें यहाँ से भी अगर हम इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये इसी तरीके से ये इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो बैकवर्ड लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो ये लाइंस होती हैं जी, ये पैरेलल लाइंस होती हैं। तो यहाँ से हमने एक बात समझी कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक तो इसका सिंबल होता है जी ये पैरेललिज्म का जी ये सिंबल है। ठीक है, पैरेलल के लिए हम यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मैं ये कहता हूँ कि लाइन 1 जो है वो पैरेलल है लाइन 2 के साथ, ठीक, तो फिर ये इसके लिए जी पहला जो पॉइंट होगा दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, यानी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं बताना चाहूँगा, वो इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल मैं या चलें इस डेफिनेशन को पहले हम देख लेते हैं कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट और इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक सेम रहेगा। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या रह रहा है जी, सेम रह रहा है। और दूसरी बात ये कि ये कोप्लेनर होती हैं, यानी एक ही प्लेन के ऊपर जो है वो ड्रॉ हुई होती हैं, ये दो डिफरेंट प्लेन में नहीं होती, कोप्लेनर होती हैं। और दूसरी बात ये कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती हैं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो फिर ये पैरेलल नहीं कहलाएंगी। अब वो पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, अब उस पर हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जी, ये जी हमारे पास एक लाइन है, इसको बल्कि प्रॉपर ड्रॉ करते हैं जैसे एक लाइन होती है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये जी हमारे पास ए बी एक लाइन है और अब मैं इसी लाइन के ऊपर ही एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ जी, सी और ये डी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो सी डी और ए बी हैं ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, ये कौन सी लाइन है जी, कोइंसिडेंट लाइंस है और ये पैरेलल नहीं कहलाएंगी। ये इसलिए पैरेलल नहीं कहलाएंगी कि इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनमें इन्फानाइट जो है उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ये हमारे पास जो है ये दोनों जो हमारे पास सी डी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये पैरेलल नहीं होगी जी किसके साथ, ए बी के साथ, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो बेशुमार आ रहे हैं। मैंने जैसे ऊपर बताया कि इनमें कोई भी पॉइंट इनका कॉमन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब देखें एक और लाइन में ड्रॉ करता हूँ जो कि ऊपर जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी इसको अगर मैं एम लाइन कह देता हूँ, M1, तो ये M2 जो है वो लाइन M1 के साथ पैरेलल है। ठीक, तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सी डी जो लाइन सेगमेंट है ये पैरेलल होगी जी M2 के साथ, क्योंकि बिकॉज इसका रीज़न ये कि M1 जो है ये पैरेलल है जी M2 के साथ। यहाँ से इस बात को आप समझ सकते होंगे। इसी तरह से अगर मैं इस M2 लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेता हूँ जी E और यहाँ पे एक लेता हूँ F और मैं E से F की तरफ जो है इसको एक रे की शेप में इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ, इस तरह से ये आप देख सकते हैं एक रे की शेप बन गई है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जी EF में लिखूंगा जी, EF जो हमारे पास रे है ये पैरेलल है किसके साथ जी, M1 के साथ।
ठीक है, क्योंकि बिकॉज M1 जो है या M2 जो है, चूंकि M2 के ऊपर कोइंसिडेंट है, M2 जो है ये पैरेलल थी M1 के साथ, इस वजह से। तो यहाँ से आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझा कोइंसिडेंट लाइंस के हवाले से। अब हम मज़ीद पैरेलल लाइंस ही के कंसेप्ट को आगे लेके चल रहे हैं। अगर हम ये बात समझें कि हमारे पास जब दो डिफरेंट प्लेन्स हों, देखें जी यहाँ पर मैंने कोप्लेनर की बात की थी कि पैरेलल लाइंस के लिए कोप्लेनर होना लाजमी है। तो अब हम दो डिफरेंट प्लेन्स ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से जी ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया है, एक्स प्राइम, यहाँ पे जी वाई, और ये हमारे पास इस तरह से वाई और वाई प्राइम आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ जी, ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये कोप्लेनर है, L1 और लाइन 2 कोप्लेनर है, और इन दोनों के जो y इंटरसेप्ट हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पर ये एक अलग पॉइंट के ऊपर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करी, फॉर एग्जांपल ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, यहाँ पे ये -3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी। तो इस तरीके से ये लाइन डिफरेंट इनके y इंटरसेप्ट होते हैं पैरेलल लाइन्स के। जबकि अगर हम यहाँ पर एक और प्लेन लेते हैं जी, ठीक है, ये हमारे पास x1 to x1 प्राइम एक्सिस है, और सीधा ये y1 to y1 प्राइम एक्सिस है, ठीक है। और अब मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूँ जो कि इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन इस तरह से आ रही है, और इसके सारे पॉइंट्स भी हमें यहाँ पे इंडिकेट हो रहे हैं। ये लाइन 3 है। अगर आप देखें लाइन 3 को अगर हम एक्सटेंड करें और ये लाइन 2 के साथ भी, लाइन 1 के साथ भी दूसरे प्लेन पे इंटरसेक्ट करती है, यानी ये इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल नहीं है, लेकिन दोनों मुख्तलिफ प्लेन्स के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो फिर हम ये कहेंगे कि जो इस किस्म की लाइन है, जैसे लाइन 3 और लाइन 1 भी कह सकते हैं, और लाइन यानी 1 और 2 भी कह सकते हैं, ये जो लाइंस होंगी ये स्क्यू लाइंस कहलाएंगी। इनकी कंडीशन क्या होती है ये आप समझ गए हैं कि दो डिफरेंट प्लेन्स पर हों, ठीक है, एक इस प्लेन पर है, दूसरी इस प्लेन पर है, कोप्लेनर नहीं है लेकिन इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बात समझ आ रही है कि ये इंटरसेक्ट कर सकती है, यानी पैरेलल नहीं है। तो फिर हम ये कहेंगे, यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती। ये एक ऑब्वियस बात है कि एक प्लेन, एक कॉपी का पेज एक अलग होता है और एक अलग होता है, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे अगर हम एज्यूम करें ये पैरेलल नहीं है, बाय कंडीशन नज़र आ रहा है पैरेलल नहीं है। अगर मैं इस लाइन को इधर ड्रॉ कर दूँ और इन दोनों लाइंस को मैं उठाकर इधर ड्रॉ करूँ तो ये लाजमन इंटरसेक्ट करेंगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और जारी बात है जब एक लाइन एक अलग प्लेन पर दूसरे अलग प्लेन पर होगी तो वो इंटरसेक्ट बज़ाहिर नहीं कर सकेंगी, लेकिन जो है यहाँ पर हम ये बात इस तरह से कह रहे हैं कि अगर इनको ड्रॉ किया जाए कि प्लेन पर तो इंटरसेक्ट करेंगी, तो इस किस्म की जो लाइंस होती हैं लाइन 1 2 3 ये आपस में स्क्यू लाइंस कहलाएंगी। जबकि लाइन 1 2 जो है ये आपस में ये पैरेलल लाइंस है। ये मैंने आपको बता दिया था एक ही प्लेन पर ये ड्रॉ हो रही है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने समझा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, और स्क्यू लाइंस क्या होती हैं।